हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ इज इट नेसेसरी। एंड आज हमारे साथ है हमारे दोस्त कौशल एंड Like जो हमेशा always. होते ही है। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं यार एक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैंने जैसे ही जाना तो मेरा तो दिमाग पूरा फट ही गया। आई डोंट नो है क्या वो एग्जैक्टली। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायमेंशंस एंड आई थिंक सदगुरु Yeah. ब्रांड एम्बेसडर डायमेंशंस के। बट आज कौशल हमें बताएगा कि डायमेंशंस कौन से होते हैं, कैसे कैसे टाइप के होते हैं एंड थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा ताकि हम जैसे न्यूबीज को भी समझ में आए। सो कौशल, पहले सबसे पहले ये बता कि डायमेंशंस का जो कॉन्सेप्ट है, इज इट हम्म. नेसेसरी, एंड उसके बाद एक्सप्लेन करके हम लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में कि नहीं। ओके. सो फर्स्टली मुझे ये कहना है कि मैं भी नूब भी हूँ, मुझे भी बहुत ऊपर ऊपर से चीजें पता है. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. मैंने जितना पढ़ा और रिसर्च किया वो मेरे को बस अच्छा लगता है, इसलिए आई डू इट. सो इट कुड बी पॉसिबल दैट आई कैन से रॉन्ग थिंग्स, बट आई हैव रिसर्च्ड अ लॉट, सो उसकी चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं, बट आई वुड नेवर कॉल माई सेल्फ एक्सपर्ट. एंड सेकेंडली, डायमेंशंस का कंसेप्ट नहीं होता, डायमेंशंस एग्जिस्ट करते ही है, ये तो है रियलिटी. हम्म। बस खाली लेकिन उसमें अलग अलग लोगों की थियरीज है कि कैसे डायमेंशंस हो सकते हैं. एग्जिस्ट करते वो पता है, लेकिन किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम 3 डायमेंशन तक होता है, हम लोग 3 डायमेंशन बीइंग्स है. हाँ। तो उससे ज्यादा हम लोग सिर्फ थियरी में निकाल सकते हैं. हम्म। बस वही है. तो इज इट नेसेसरी पूछे तो या ऑब्वियसली दे आर. और अगर हम लोग किसी वे में, इफ इन केस फ्यूचर में इतना हम लोग एडवांस हो गए लाइफ में, सिविलाइजेशन हमारी, कि वी कैन एक्सेस हायर डायमेंशन, तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी. एंड काफी लोगों ने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया हुआ है, लाइक एक्सपीरियंसिंग हायर डायमेंशंस. उसके बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे. तो तब मेरे को ये क्वेश्चन वापस याद कराना मस्ट में. हाँ. ठीक है। सो स्टार्ट कहाँ तो से होते हैं? हाँ, तो स्टार्ट हम लोग विदाउट डायमेंशन से करते हैं. फिर 0 1 2 3 4 तक. तो टोटल देर आर 10 डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थियरी, 11 डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू एम थियरी, एंड तीसरी ओके। एक थियरी है हिग्स बोसोन या ऐसा कुछ, मेरे को नाम याद नहीं है. हम्म। शायद कुछ और होगा. उसके अकॉर्डिंग देर आर 26 डायमेंशंस. अच्छा। लेकिन 11 के बाद बहुत सारे अनस्टेबल हो जाते हैं डायमेंशंस, इसलिए उसको उतना ज्यादा भाव नहीं मिलता है. मेरे हम्म। को एक्चुअली ये 11th डायमेंशन भी थोड़ा वियर्ड लगता है, जो स्ट्रिंग थियरी वाला है 10 डायमेंशन तक, वहां तक लाइक आई टोटली बिलीव कि दैट कैन एक्चुअली बी पॉसिबल. पॉसिबल। सो हाँ, उसके बारे में आज अपन ज्यादा बात करते हैं, बिकॉज आई नो मोर अबाउट दैट कंपेयर टू द अदर वन. ओके। सो लेट्स स्टार्ट सो विद नो डायमेंशन। हाँ, व्हाट डू यू थिंक 0 डायमेंशन में क्या होता होगा? मेरे को लगता है कि कुछ लाइक मूवमेंट वगैरह होगी नहीं, एक ही जगह पे हम लोग खड़े हैं अगर हमेशा, लाइक एक डॉट हो या हाँ, कुछ एक ही जगह पे या है जो आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कर सकता, लाइक ऐसे। एग्जैक्टली, बस एक छोटा सा इन्फाइनाइटली स्मॉल डॉट, हम्म। जिसका ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है, ना ना ब्रेथ है, कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है. टाइप, मतलब एकदम ऐसे के नेग्लिजिबल टाइप। हाँ. हम्म। हम्म. ठीक है। सो दैट इज 0 डायमेंशन. 1 डायमेंशन मतलब कोई भी एक, लाइक वर्टिकल पकड़ ले तो एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे. हम्म। सो ऑडियो लिसनर्स के लिए जस्ट इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज 1 डायमेंशन. ओके। या हाँ, ये तो लाइक काफी ऑब्वियस है, एवरीवन नोज ऑब्वियस है, दिस. हाँ। हाँ, 2 डायमेंशंस में जाते हैं, वो भी काफी ऑब्वियस है. जो हम लोग बचपन से बार ग्राफ्स एंड चार्ट्स ये सब बनाते हैं, ये सब 2 डायमेंशन में एक्स होता है. एक्सिस वाई फोन की एक्सिस। स्क्रीन, हाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. हम्म। जो फोन की अपनी स्क्रीन है या कोई भी स्क्रीन, या फिर पेज पे अपन पेन से कुछ लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, एवरीथिंग इज 2 डायमेंशन, ओनली लेंथ एंड विड्थ, नो हाइट. ओके। इधर तक क्लियर है? ये तो लाइक ऑब्वियस सी चीज है. थर्ड हाँ। डायमेंशन भी सबको पता ही है, लाइक इसी में हम जीते हैं, 3D, लेंथ हम्म। विड्थ एंड हाइट. हम्म। कि आगे पीछे जा सकते हैं, साइड में जा सकते हैं, ऊपर नीचे जा ऊपर नीचे सकते आ हैं. सकते हैं, यस। हम्म. तो ये तो मेरे को अभी लगता है सबको फोर्थ. पता है, अब फोर्थ पे आ या जाते हैं। या या हाँ, फोर्थ। फोर्थ और डायमेंशन, लाइक सबसे पहले तो ना मेरे को लड़ाइयाँ छेड़नी है जिन जिन लोगों ने यहाँ पे ये गंदे गंदे शोज निकाल के रखते हैं ना, 4D 5D 7D शोज, हाँ एक्चुअली। इसमें वो लोग पारी छिड़कते हैं. वो डायमेंशन नहीं होते हैं. कौन पता है, मैं समझे इन बात लोग करने को? वाला था उस चीज पे। मैं गया था यार हाँ. अल्फा 1 मॉल में अहमदाबाद में, 5D शो। हम्म. पानी छिड़क रहे, एकदम हिला रहे, इधर उधर कर रहे, ये वो। मैं ऐसे मतलब जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा एक्चुअली, मतलब देखा ये वीडियो वगैरह डायमेंशन के, तो मैं वही. ऐसे भाई बचपन में धोखा दे रहे साले, 350 रुपए की टिकट देके मैच अलग ही धोखा दे रहे। अरे 70 80 तक पहुंच जाते लोग प्रमोशंस में. हाँ एक्चुअली एक्चुअली। हम्म. हम्म। सो या दैट इज टोटली बुलशिट. अभी मैं हम्म। एक्चुअली 4 डायमेंशन इज टाइम. हम्म। सो टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं 2 डायमेंशन को वापस एक अलग वे में एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट तुम लोग टाइम को, या ऑडियंस हमारी टाइम को अच्छे से समझ पाए. हाँ। सो इमेजिन कि अगर कोई इंसान 2D है, अभी हम लोग 3D है. सो इमेजिन कि एक 2D इंसान है जो एक हम्म। बस ब्लैंक पेज पे रह रहा है.
हाँ जो अपना टाइम ट्रैवल वाला था, अगर तेरे को याद हो तो मैंने उसमें कैंट का एग्जांपल दिया हुआ था। हाँ 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 हाँ, सो मैं वही एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। इमेजिन अ पीस ऑफ पेपर, उसके ऊपर एक एंट चल रही है। एंट इज अ 2D ऑब्जेक्ट, 2D हम्म ऑर्गेनिज्म, ऐसे समझ लो। हम्म सो उसको एक कोने से दूसरे कोने में जाना है तो उसको पूरा चल चल के जाना पड़ेगा। हम्म लेकिन अगर हम लोग वो पेज को फोल्ड कर दे तो भी एंट चल चल के जाएगी, उसको नहीं फील होगा कि हाइट में कुछ चेंज हुआ है। उसके लिए तो 2D हाँ का 2D ही रहेगा, वो तो चल के स्ट्रेट जा रही है, वो दूसरी जगह पहुंच जाएगी। लेकिन हमने पेज को फोल्ड किया हुआ है, सो दैट हम्म मीन्स हम देख सकते हैं कि एंट एक्चुअली 3D में ट्रैवल कर रही है, वो गोल घूम रही है। बट एंट हाँ को वो फील नहीं होगा क्योंकि उसको हाइट का कंसेप्ट ही नहीं पता, उसको तो बस सिर्फ स्ट्रेट दिख रहा है यहाँ पे। हाँ 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 हम्म। हम्म सो वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, और अगर हमने पेज को वापस खोल दिया तो दैट मीन्स कि एंट एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में 1 सेकंड में चली एक गई। सेकंड में आ बट एंट जाएगी। को ऊपर नहीं पता चलेगा। सो उसने हम्म ट्रैवल किया थर्ड डायमेंशन में, बट हम्म उसको रियलाइज ही नहीं हो क्योंकि वो सेकंड डायमेंशनल बीइंग है। हाँ सो सेम इज द कंसेप्ट विद अस। सो फोर्थ डायमेंशन एज आई सेड इज टाइम। सो हम्म हम लोग उस एंट की तरह है जो हम लोग सिर्फ स्ट्रेट जा सकते हैं टाइम में, ना पीछे हम्म जा सकते हैं ना साइड में जा सकते हैं, टाइम सिर्फ आगे ही जाता है। हाँ So fourth dimensional beings can control that. So imagine कि फोर्थ डायमेंशन में हम लोग पॉइंट है, हाँ फोर्थ डायमेंशन सॉरी थ्री डायमेंशन में हम लोग पॉइंट है, फोर्थ डायमेंशन में हम लोग लाइन में आ जाते हैं। मतलब हम अच्छा टाइम में आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी पीछे भी जा आ सकते सकते हैं। हैं। हम्म। टाइम में भी हम मूव कर पा रहे हैं, तो वो फोर हाँ, डायमेंशन बट हो गया। या दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल जो मूवीज और वो सब में दिखाते हैं वो अलग आगे के डायमेंशन में आता है। ये अच्छा डायमेंशन में इफ आई एक्सप्लेन इन अ सिंपल वर्ड्स, कि तू अपना एज बढ़ा सकता है और अपना खुद का एज कम कर कम कर सकता है। सकता हूँ। हम्म। तो 5 साल का बच्चा, लाइक तेरा बॉडी छोटा हो जाएगा तो वो टाइम में चले जाएगा और तो बड़ा हो हम्म जाएगा। मतलब हम टाइम को कंट्रोल करके थोड़ा आगे पीछे मूव कर पा रहे हैं, तो वो हाँ, हमारा बट फोर सिर्फ अपनी डायमेंशन है। लाइफ और कुछ नहीं, और अपना किसी खुद की का नहीं, टाइम तो ओके। आगे पीछे कर सकता है। हाँ, कि ठीक है, तो तू हम फोर बूढ़ा, डायमेंशन अपने हो आप को गए। बूढ़ा बनना है तेरे को, तो तू ऐसे नहीं कि तू टाइम में ट्रैवल करके तेरे बूढ़े वर्जन को देख रहा है, तू खुद बूढ़ा बन रहा है, ये फोर्थ अच्छा डायमेंशन में। ओके ओके सिमिलरली अगर तेरे को बच्चा बनना है तो तू खुद बच्चा बन जाएगा, तेरे को दूसरा वर्जन नहीं दिखेगा अपना बच्चा वाला। दिस इज अ हम्म प्रॉब्लम इन फोर्थ डायमेंशन। बट वही, इसको अभी एक और डायमेंशन ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे तुम अपने आप को टाइमलाइन से बाहर निकाल के दूसरी जगह पे डाल सकते हो। अच्छा हम्म। सो यहाँ पे तुम, अभी तो बचपन में अगर अपने जाएगा, सो हाँ फोर्थ डायमेंशन में तो खुद छोटा हो जाएगा, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में तो पूरा वहां तक जा सकता है और तेरे को एक्चुअली दो वर्जन्स तेरे एक दो साथ वर्जन एग्जिस्ट लिखेंगे, करेंगे। अलग अलग हम्म। फॉर्म्स दिखेंगे मेरे के, मैं बचपन में कैसा हूँ और मैं साथ में अपने आप को देख पा रहा हूँ। हाँ, तो ये फिफ्थ लेकिन डायमेंशन हो गया। हाँ, ये फिफ्थ डायमेंशन हो गया। हम्म सो जैसे ही फोर्थ डायमेंशन में तू छोटा हो जाता है, फिफ्थ में तू पीछे जाके या आगे जाके मिल सकता है। लेकिन सपोज तेरे को ऑल्टरनेट यूनिवर्स देखना है, मतलब इस यूनिवर्स में तू एमबीए स्टूडेंट है, बट हम्म अगर अलग ही यूनिवर्स है जहाँ पे तो शेफ बना हुआ है। हाँ सो तेरे को अगर शेफ वो वाला यूनिवर्स देखना है तो फिफ्थ हम्म डायमेंशन में वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा अगर तेरे को फिफ्थ डायमेंशन के थ्रू करना है तुझे वो चीज, सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, तेरे को बचपन में अपने पास्ट में जाना पड़ेगा, किसी तरह तेरे बचपन वाले वर्जन को मोटिवेट करना पड़ेगा या ऐसी बदलना ये पड़ेगा सिचुएशंस थॉट। करनी पड़ेगी हम्म कि वो बड़ा होके शेफ बने। फिर तो अच्छा वापस जब फ्यूचर में जाएगा तब जाके तू शेफ देख पाएगा अपने आप को। अच्छा, मतलब फिफ्थ वाले में हाँ ऐसा है कि हम लोग हमारे यूनिवर्स में ही कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं। हाँ। कि फिफ्थ वाले में जो हमारा लाइफ स्पैन है उसमें हम लोग आगे पीछे देख सकते हैं। साथ में दूसरा फॉर्म हम लोग दूसरा पैरेलल यूनिवर्स टाइप या पैरेलल रियलिटी में नहीं देख सकते ना फिफ्थ में। नहीं तो देख सकता है, बट वही कि ये लंबा रास्ता लेना पड़ेगा कि बचपन में जाओ, वो सारी सब इवेंट्स कुछ ट्रिगर बदलो। करो, फिर हाँ होप करो कि वो हो कि ना हो, वो तेरे को अच्छा वापस आगे जाके, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है ये। अच्छा अच्छा बट ओके इसके लिए एक और हायर डायमेंशन में जाते हैं, सिक्स डायमेंशन आ जाता है यहाँ पे। अब अच्छा यहाँ से लाइक एवरीवन प्लीज गिव थोड़ा सा अटेंशन, बिकॉज यहाँ से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हम्म हम्म। तो ये लॉन्ग वे अगर नहीं करना हो, सो हम्म वो बेसिकली डायमेंशंस को पैरेलल सबको कनेक्ट कर देता है अच्छा कि यू कैन इजीली एक्सेस। जैसे समझ ले कि कैसे समझाऊं मैं कि हाँ, जैसे एक यूनिवर्स में तू शेफ है, एक हाँ यूनिवर्स में तू पुलिस वाला है, एक हम्म यूनिवर्स में तू रेसलर है या कुछ भी है, हम्म तू इमीडिएटली जंप कर सकता है अलग अलग यूनिवर्सेस में अच्छा जहाँ पे ओके, तेरे अलग अलग वर्जन्स है। अलग अलग रियलिटीज में डायरेक्ट जंप कर सकता हूँ मैं, कि जहाँ पे मैं दूसरा वर्जन हूँ कहीं और दूसरा वर्जन, मतलब वो मैं एक्सेस कर पा रहा हाँ, हूँ, मतलब मैं सिक्स डायमेंशन में आ गया हूँ कि मैं सब कुछ एक्सेस कर पा रहा हूँ ऑन द स्पॉट ही। मेरे को लंबा रास्ता या लेना नहीं पड़ रहा है, मतलब जैसे फिफ्थ में लंबा रास्ता था, बट सिक्स्थ में लंबा रास्ता लेना जरूरत नहीं पड़ रहा है।
ठीक है। एग्जैक्टली कि फिफ्थ में तेरे को बार बार अपने बचपन में जाके अपने आप को ऐसे चेंज करना पड़ता था, हाँ तब जाके वो होता, लेकिन सिक्स्थ में वो वर्जन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि अनलिमिटेड यूनिवर्सेस है, तो कोई ना हाँ। कोई यूनिवर्स में एंड यू कैन एक्सेस एवरीथिंग। मतलब मेरे पास एक्सेस है कोई भी हाँ यूनिवर्स में, कोई भी रियलिटी में, मतलब जाने का। तो दैट इज सिक्स हाँ, डायमेंशन। या ये एक पर्सनल हो गया। अभी इसको यूनिवर्सल स्केल में इमेजिन करें तो अच्छा। यूनिवर्स का स्टार्ट होता है बिग बैंग से, राइट? हाँ हाँ, यस। हाँ, सो बिग बैंग से लेके यूनिवर्स का एंड अगर कोई होता है, हम्म। सो एंड अलग अलग वेज में हो सकता है। जैसे अच्छा। इमेजिन करे तो थैनोस वाला था, वो एक वे था एंड होने का। हाँ फिर हाँ ऐसे हाँ अलग अलग बहुत सारे वेज हो सकते हैं जिससे एंड होता है। सो हाँ। सिक्स डायमेंशन में तू हर यूनिवर्स को एक्सेस कर सकता है। अच्छा, ओके। कि मतलब हमारे पास सारे पॉसिबिलिटीज सामने हैं, एंड हम हाँ, लोग कोई भी एक्सेस कर सकते हैं इफ वी वांट, अगर हम वही सिक्स डायमेंशन बिगनिंग में से है तो। लेके एंड तक। हाँ, सिक्स डायमेंशन में हम्म। बिगनिंग से लेके कोई भी पॉसिबल एंड्स है, तो हर एंड को एक्सेस कर सकता है पूरी, अच्छा, मतलब पूरे पूरी टाइमलाइन में कहीं पे साइकिल भी पूरी मैं कर टाइमलाइन में, सकता हूँ, हाँ, राइट? मतलब बिगनिंग हम्म, में जाना हो या एंड पे जाना हो, और अलग अलग रियलिटीज में कोई भी जो एक्सेस करना चाहूँ मैं वैसा कर सकता हूँ, वो सिक्स डायमेंशन हो गया मतलब। या ओके। सो अभी हम लोग सिक्स डायमेंशन को पॉइंट बना देते हैं एक छोटा सा। अच्छा। इसको इमेजिन करके एक यूनिवर्स का जो बिग बैंग हुआ तब से लेके सारी पॉसिबिलिटीज है एंड होने की, उसको हम्म। एक पॉइंट इमेजिन कर। ठीक है। क्योंकि अब हम सेवेंथ डायमेंशन में जा रहे हैं, सो हम्म। टेक्निकली एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तब, मतलब सिक्स डायमेंशन टू सिक्स डायमेंशन स्ट्रेट लाइन बनेगी तब जाके सेवेंथ बनेगा, राइट? यस यस यस। हाँ, जैसे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं तब जाके फर्स्ट डायमेंशन बनता है ना, 0 to 0 1 हाँ होता है, फिर हाँ 1 to हाँ 1 2 होता है। हाँ। ओके, तो ऐसा ही हाँ कि दोनों तरफ हम वो पॉइंट रखे, एंड उसको अगर हाँ, जोड़ेंगे तो सो वो हमारा। हाँ। या तो ये पॉइंट में हमने लिटरली कंसिडर किया कि स्टार्टिंग से लेके ऑल द पॉसिबल एंड्स, मतलब हम्म। इनफाइनाइट चीजें हैं। हाँ, सो इनफाइनाइट इनफाइनाइट को हम किसके पॉसिबिलिटीज, साथ कनेक्ट कर सकते हैं? दूसरे इनफाइनाइट सो पॉसिबिलिटीज से। एग्जैक्टली, सो हम्म। यहाँ पे इनफाइनाइट का हमने स्टार्टिंग का हमारा एक कांस्टेंट था बिग बैंग। अच्छा। बिग बैंग होता है, फिर अलग अलग यूनिवर्सेस बनते हैं। बट जो हाँ। दूसरा इनफाइनाइट है उसमें बिग बैंग नहीं होता, उसमें कोई दूसरी चीज हो सकती है, या बिग बैंग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे हम्म। ये सारे यूनिवर्सेस है सिक्स डायमेंशन में, हाँ उसमें कोई अपने जो बेसिक साइंस के लॉज है वो कॉमन है, स्पीड ऑफ लाइट हाँ। कॉमन है, ग्रेविटी कॉमन है, ये तो कोई यूनिवर्स में नहीं बदलने वाला। अच्छा। लेकिन ये जो सेवेंथ डायमेंशन में दूसरी इंफिनिटी है, वहां पे बिग हम्म। बैंग ही नहीं हुआ या कुछ और हुआ है, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया के लॉज ही अलग टाइप के हैं। अच्छा, क्या पता दुनिया ही पूरी ग्रेविटी की अलग हो वैल्यू ही कुछ जाएगी। और हो। हाँ, अच्छा। इमेजिन स्पीड ऑफ लाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, इतना अच्छा। स्लो है, एकदम धीरे धीरे को लाइट लिटरली दिख रहा है सामने जाते हुए, वो पूरी अलग हम्म यूनिवर्स है। हम्म। सो दैट इज पॉसिबल इन सेवन सेवेंथ डायमेंशन, डिमेंशन। अच्छा, कि मतलब हाँ। पूरा जो हम लोग कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत जो भी पढ़ते हुए आए हैं बचपन से, लॉज ऑफ फिजिक्स और वो सब, वो हम्म। पूरा ही डिफरेंट होगा सेवन डायमेंशन में, मतलब उसका एग्जिस्टेंस होना ना होना अनसर्टेन है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उसमें। हाँ, सो ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट हाँ, इंफिनिटीज भी पॉसिबिलिटी। हो सकती है ना, इन्फिनिटी की इंफिनिटी हो सकती है कि जो स्टार्टिंग की इनिशियल कंडीशन है वही अलग टाइप की होगी। हाँ बट हाँ सेवन डिमेंशन में इफ यू रिमेम्बर सिक्स को मैंने पॉइंट बोला था, तो वो स्ट्रेट हाँ लाइन में जाता है। हाँ सो हाँ एक्चुअली ये होगा सेवन डिमेंशन में कि पहले यूनिवर्स चालू हुआ, फिर हाँ। जब यूनिवर्स एंड होगा फिर दूसरा हम्म। यूनिवर्स चालू होगा, फिर वो हाँ, एंड होगा, फिर तीसरा चालू होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा स्ट्रेट रहे हैं हम लाइन लोग। में, अच्छा, अभी ऐसा है कि हम लाइन में ही चल रहे हैं सेवन डायमेंशन में, अलग अलग हाँ। यूनिवर्सेस में, बट एक खत्म हो रहा है तब हम दूसरे में घुस रहे हैं, दूसरा खत्म है फिर हम तीसरे में घुस रहे हम्म। हैं, वैसा। ये सेवन हम्म। डायमेंशन है, अच्छा। ओके। हाँ, कि देखो एक यूनिवर्स को पूरा एंड करना पड़ेगा फिर तो नेक्स्ट यूनिवर्स को एक्सेस कर सकता है। हाँ। अच्छा। तो एथ डायमेंशन में वही, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, उसको हाँ, हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया, जोड़ दिया। मतलब इमेजिन लेंथ एंड विड्थ दोनों आ गई। अच्छा। तो तू एक डायमेंशन, अभी यहाँ पे तेरे पास ये एक चीज आ गई है कि तू यहाँ पे चूज कर सकता है। अभी क्या हो रहा था कि पहला डायमेंशन पहला ये यूनिवर्स इंफिनिटी खत्म हुई, फिर तो सेकेंड दूसरी इंफिनिटी में इन्फिनिटी। गया, फिर थर्ड में गया, फिर फोर्थ में गया। बट यहाँ पे हाँ, पहली खत्म भी नहीं करने की जरूरत, तू एक सेंटर पॉइंट पे है और तू चूज कर सकता है पहले में जाना है, दूसरे में जाना है, तीसरे में जाना है, चौथे में जाना है। मतलब कौन सी जगह पे कब जाना है, ऑन द स्पॉट, जैसे हमने पहले वाले डायमेंशंस में देखा था, बस अब ये स्पेक्ट्रम बढ़ गया है कि हम या यूनिवर्सेस में एंड इनफाइनाइट यूनिवर्सेस में कभी भी जा सकते हैं, हम्म। एक इन्फिनिटी से दूसरी इन्फिनिटी हम लोग अगर जंप कर पा रहे हैं ऑन द स्पॉट, तो दैट। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है अच्छा अच्छा, ओके ओके यहाँ पे। ओके। हाँ वही, ये उसके आगे वाला। तो यहाँ पे तो एक जो सेवेंथ वाला क्लियर है ना कि हाँ, पहली सेवन क्लियर। इंफिनिटी खत्म होती है,
फिर दूसरी दूसरी इन्फिनिटी चालू infinity। होती है, फिर तीसरी। हाँ, यहाँ पे तेरे को पहली खत्म करने की जरूरत नहीं है। हम्म। यहाँ पे तू सीधा दूसरी में चालू कर सकता है, मतलब अच्छा 0 से। अच्छा अच्छा या फिर तू सीधा तीसरी में चालू कर सकता है, सीधा चौथी में चालू कर सकता है। अच्छा। मतलब तू चूज कर सकता है, लेकिन तेरे को वो इन्फिनिटी तो पूरी खत्म करनी ही पड़ेगी। तू हम्म। अगर सपोज तूने सेकंड चूज किया तो तेरे को सेकंड पूरा जीना ही पड़ेगा। उसके बाद तेरे पास हम्म। वापस चॉइस आएगी कि लाइक तेरे को फोर्थ में जाना है, फिफ्थ में जाना है। हाँ 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 ओके। हाँ, ये एथ डायमेंशन है। अच्छा नाइन्थ डायमेंशन में वो हो जाता है कि यू कैन जंप एवरीवेयर। अच्छा, कि नाइन्थ में होता है कि हाँ। ओके हम्म। ठीक है, तो कि हम जंप कर कि सकते हैं कहीं पे भी। हाँ, नाइन डायमेंशन में तेरे को पहली इन्फिनिटी में तू आधा हो गया, फिर तेरे को मजा नहीं आ रही तो तू दूसरे में चला गया, उसमें मजा नहीं, तीसरे में चला गया। ऑप्शन ही ऑप्शन है। हाँ भाई। अच्छा, तो ये नाइन्थ डायमेंशन हो गया कि हम जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं ऑन द स्पॉट ही, कोई दिक्कत ही नहीं हाँ, है, कहीं से भी टोटली शुरू क्लियर है, करें। तेरे को कोई डाउट्स है, समझ आ रहा हाँ मतलब समझ आ रहा है, काफी इजी वे में समझा है, है? तो एट्थ नाइन्थ तक समझ में आ गया अब। सो नाइन्थ में ऐसा है, हाँ। मतलब ऑब्वियसली वो जो हम स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, उसको ही हमने थोड़ा सा हम्म। आगे आगे बड़े स्पेक्ट्रम में, बड़े डोमेन में किया है ना हमने, कि अब हमने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, यूनिवर्स और इन्फिनिटीज और सब चीजें, ऐसा। यस। हाँ, काफी नीट अभी है। नाइन्थ को वापस इमेजिन करना है एक डॉट, कि ये हर यूनिवर्स की हर इंफिनिटी में हम लोग जितना भी फुदक सकते हैं, ये सब कुछ एक डॉट है। ठीक है। सो इसके आगे क्या हो सकता है? इसके आगे कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मतलब ये जो अच्छा। डॉट है, दैट हाँ डॉट इज कंसिडर्ड इन द 10th डायमेंशन, क्योंकि 10th डायमेंशन के लिए तो वो डॉट है ना। हाँ 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 यस। हाँ। सो इसके आगे स्ट्रिंग थियरी इमेजिन ही नहीं कर सकती कि क्या करना चाहिए। एंड अच्छा। सेम केस इज विद एम थियरी। तो एम थियरी क्या बोलता है कि इसके आगे जो, सो स्ट्रिंग थियरी तो 10 डायमेंशन तक खत्म हो जाता है, जो हमने हाँ अब तक हाँ। बात की है। एम थियरी में 11th डायमेंशन ये है, जिसमें वो बोलता है कि ये सब चीजें हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। 11th डायमेंशन में वो भी कि जो हमारा दिमाग इमेजिन भी नहीं कर सकता, वो भी अच्छा एग्जिस्ट करता है। अच्छा, मतलब जो हाँ। हम सोच ही नहीं सकते वो सब भी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पे, मतलब हाँ, 11 डायमेंशन में। मतलब हम कितना भी सोच ले, जितना भी हम सोचेंगे उतना तो मतलब हम सोच सकते हैं। हाँ जो हाँ हाँ। बिल्कुल भी हम सोच नहीं सकते वो भी है वहां पे 11th अच्छा, मतलब डायमेंशन में। जितने ह्यूमन कैपेसिटी, मतलब ब्रेन की कैपेसिटी, उसके बाहर जाके 11 डायमेंशन शुरू होता है, ऐसा। हाँ, ओके। कि ये सब इतना हम लोग पूरा इनफाइनेट मल्टीवर्स यूनिवर्सेस इन्फिनिटी सब कुछ हम लोग ने सोच लिया है, इसके हाँ, आगे क्या होगा? वो इसके आगे वो हम लोग सोच ही नहीं सकते सोच ही ना। नहीं पा रहे, हम सोच नहीं, इसलिए वो भाई। एक डायमेंशन, मतलब कुछ वो एक है जो 11 डायमेंशन है, जहाँ पे हम लोग हाँ सोच नहीं पा रहे, बियॉन्ड आवर थॉट्स। भाई, एवरीथिंग दैट इज इमेजिनेबल एंड अनइमेजिनेबल। हम्म। सो ये सो तो काफी लोग थियरीज में ये हाँ। बोलते हैं कि जो हम्म भगवान है, दैट इज अ 11th डायमेंशनल बीइंग। मतलब अगर उस 11th डायमेंशन, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हाँ, हम इमेजिन भी नहीं कर लिटरली सकते। कुछ भी। हम्म। इसलिए जो वो हम गॉड है, इमेजिन कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं ज्यादा जो भी हम कर सोच भी सकते नहीं पाएंगे। हैं। अच्छा, तो यार मतलब जैसे अब मेरे माइंड में बहुत सारे डम क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो यार जैसे नहीं नहीं, अभी, चलेगा चलेगा, आई क्लियर हाँ तो एवरीथिंग जैसे जितना अब आई नो। 11 डायमेंशन है, लाइक 10 डायमेंशन है वगैरह ये सब। सो जैसे तूने स्टार्टिंग में बोला कि कुछ कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किए थोड़े और डायमेंशंस, सो मैं उस हाँ। चीज पे आना चाहता हूँ कि उस मतलब थोड़ा सा एग्जांपल दे कि कौन से तूने क्या चीज पढ़ी है उस चीज के ऊपर, कि कुछ लोगों ने हम लोग तो 3 डायमेंशन ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा हम्म। लोगों ने कैसे एक्सपीरियंस किया है एक्चुअल में। ओके, सो ये भी सिर्फ थियरीज है, एंड इट डिपेंड्स कि तुम बिलीव कैसे करते हो। अच्छा। लाइक वेरी सिमिलर टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक लॉ ऑफ हम्म। अट्रैक्शन पे भी तो लोग डिबेट करते हैं ना कि वो हाँ। है कि नहीं है, बिलीव करते हो, जस्ट तुम बिलीव करते हो कि नहीं। तो हम्म। तूने डेजावू का नाम सुना होगा ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, डेजावू क्या होता है? डेजा वू वही यार, कि जो अगर हम लोग कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, पर हमको लगता है हम पहले कर चुके हैं एक्सपीरियंस, लाइक ये पहले देख चुके हम्म। हैं शायद सपने में, या कभी ऐसा फील होता है कि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये सेम चीज दोबारा हो रही है। हाँ, हाँ, एंड देखो फोर्थ डायमेंशन याद है मैंने क्या बोला था? टाइम में हम ट्रैवल कर सकते हैं, आगे पीछे, हाँ, कि हम लोग आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, पीछे आ हमारा खुद सकते का हैं। वर्जन। हाँ। सो बेसिकली ऐसा काफी लोग मानते हैं कि जो डेजा वू है, हम्म। दैट इज आर मेमोरीज फ्रॉम द हम्म। फ्यूचर। अच्छा ओके ओके। हाँ, कि हम लोग सबकॉन्शियसली या पता नहीं वियर्डली फोर्थ डायमेंशन में कनेक्ट कर जाते हैं, हम्म। इसलिए हमें फ्यूचर में हम हमारी मेमोरी अभी एक्सेस कर पा रहे हैं। इसलिए हमें अच्छा, लगता है कि हाँ भाई, ये मुझे देखा पता हुआ है, है। देखा हुआ लग रहा है। हम्म। हाँ। मतलब एक्चुअल में सब डायमेंशंस तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम
ये जो टाइम में है आगे पीछे वो ट्रैवल कर ही रहे हैं, मतलब अगर हम एक लाइन में देखें तो, बट अभी हम लोग इस मूवमेंट में, अभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हमने जो आगे कर चुके हैं वो हमें दोबारा आ रही है, विच मीन्स कि ये वैसा है, मतलब अलग डायमेंशन में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशनल बींग्स हैं, तो हम लोग हाँ 4 के ऊपर नहीं जा सकते, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि जैसे ही 1 डायमेंशनल अगर कोई बींग होगा कि जो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में चल सकता है, तो वो थर्ड डायमेंशन तो सोच ही नहीं सकता ना, सोच क्योंकि ही नहीं उसको सकता। साइड में ही नहीं पता, तो ऊपर कैसे जाएगा वो। सही बात है। सो वैसे ही हम लोग फोर्थ के ऊपर बढ़ ही नहीं सकते जब तक हमारे कंट्रोल में फोर्थ नहीं आता। तो तो जितना भी हायर डायमेंशंस लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो फोर्थ डिमेंशन का ही होता है, लाइक अपना फ्यूचर वर्जन या कुछ भी, कि हाँ बस मतलब जो थोड़ा बहुत कहीं लोगों से आ को रहा है। हम्म। मतलब ऐसे ऑब्वियसली हम लोग ऑन द स्पॉट एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते, बट जो ये एनर्जीज होती है उसके थ्रू ही हमें लाइक फील होता है कि हमने देखा हुआ है या हमने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, या हम यही हाँ ये चीज हम देख चुके दोबारा आ गए यहाँ पे, ऐसा जो फील होता है कभी कभार। सो वो या वही, एनर्जीज की एंड मैंने वजह खुद से। पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि लाइक जब तुम, पता नहीं, लाइक देयर माइट बी लाइक सबकॉन्शियस सम वे टू कनेक्ट टू द फोर्थ डायमेंशन, लाइक इट कैन बी पॉसिबल, बस ओके। हम लोग को पता नहीं है कैसे करना है, तो कैसे कभी कभी करना है। हमारा दिमाग गलती से कनेक्ट कर जाता है, तो हम्म इसलिए हम एक्सपीरियंस कर पाते। तो मैंने भी एक, लाइक मेरे लाइफ में भी है, मैंने ये पिछले पॉडकास्ट में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात की थी, इसलिए मेरे को पूरा रिपीट नहीं करना, बट वही था कि मेरे को हम्म। सपने में आया था कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, एक्चुअली फिर रियलिटी में वैसा हो हाँ गया। हाँ हाँ। तो इट कुड बी पॉसिबल कि मेरा जो फ्यूचर वर्जन है वो ऑलरेडी उसकी रियलिटी हो गई, इसलिए मैंने उसकी मेमोरी एक्सेस कर ली मेरे फ्यूचर वर्जन की, और मेरे को क्योंकि समझ आ ब्रेन गया। तो सेम ही है, ब्रेन, इसलिए हाँ। तो कहीं ना कहीं हम एक्सेस कर पा रहे हैं वो चीज। और डेजा वो तो मेरे को हम्म। लगता है कि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं यार, तो उस चीज से तो हम बिलीव कर सकते हैं कि ये चीज पॉसिबल है, कि डेजा वो वाले जो तूने या कॉन्सेप्ट, मेरे को बिलीवेबल लग रहा है कि यार ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि मेरे लाइफ में काफी बार ऐसा हुआ है डेजा वो एक्सपीरियंस ना, तो वो चीज तो हम्म मेरे को लगता है कि लोग कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज से। सो बट इसमें जैसे अगर हम लोग जैसे पिछले बार टाइम ट्रेवल की बात कर रहे थे, तो जैसे टाइम ट्रेवल हम्म। लोग करते हैं, या अगर किसी ने किया है नहीं किया, या सिर्फ थियरी में भी है जैसे, तो या टाइम ट्रेवल फिर कौन से डायमेंशन में हो गया। सो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सारे डायमेंशंस फोर्थ के आगे टाइम ट्रैवल वाले ही है। तो मतलब जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम टाइम ट्रेवल के उसमें एक बात कर रहे थे पॉडकास्ट में, तो तूने एक कोई हम्म। मूवी बताई थी जिसमें बहुत ही सारे चीजों को एकदम मतलब एकदम बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ टाइम ट्रेवल, जैसे तूने एक बार ने एक मूवी बताई थी कि उसमें अवेंजर्स। एवेंजर्स नहीं यार एक मूवी तूने बोली थी जो तूने बोला था ज्यादा हाँ हाँ फेमस नहीं हाँ। है, बट तूने देखी है, बट तेरे को लगा कि वो ही सबसे बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ टाइम ट्रैवलिंग जिसमें एक्सप्लेन किया प्रॉपरली। सो या हाँ, तो तुझे याद आ रही है वो मूवी। हाँ, मुझे याद है, बट शिट, मेरे को नाम पता था, मैं वापस नाम चल भूल नाम गया छोड़, उसका। बट वो मूवी में हम्म जो कॉन्सेप्ट बताया टाइम ट्रैवल, क्योंकि मैंने देखी नहीं है, तो वो उस हम्म। मूवी के अकॉर्डिंग तेरे को क्या लगता है कि वो लोग कौन से डायमेंशन के हिसाब से वो लोग टाइम ट्रैवल कर पा रहे हैं, वो फिफ्थ डायमेंशन वाला टाइम ट्रैवल है। कि एक जगह से डायरेक्ट दूसरी जगह पे हम पहुंच गए ऐसे डायरेक्टली कूद के। नहीं नहीं नहीं, फिफ्थ में वही के पास्ट में जाओ, ऐसे इवेंट्स करो कि बाद में तुम्हारा फ्यूचर सुधर जाए। अच्छा, ओके ओके ओके। सिक्स्थ में ऐसा था कि हम एक से दूसरे हाँ, पे। सिक्स्थ में तो जंप कर सकता था कि सीधा दूसरी रियलिटी में चला गया, तीसरी में चला गया। अच्छा। सो मोस्टली जितनी भी मूवीज में दिखाते हैं ना, सब फिफ्थ डायमेंशन वाला ही टाइम ट्रैवल है, कि तुम पास्ट में हम्म। जाते हो, इवेंट्स चेंज करते हो, तब जाके फ्यूचर में अलग चीज होती अच्छा अच्छा अच्छा, मूवीज है में ना, ज्यादातर मोस्टली वो जो है। मूवीज में यही देखते हाँ। हैं हम। रियलिटीज बदल देते हैं वो पीछे जाके। हाँ, तो ये फिफ्थ डायमेंशन वाला टाइम ट्रैवल हो गया। सिक्स्थ में तेरे को बदलने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा दूसरे डायमेंशन में चले जा, मतलब हाँ वही, दूसरे में चले जा, हम्म दूसरे यूनिवर्स में जहाँ पे सब कुछ सही है जो तेरे को चाहिए। तो यार तेरे को लगता है कि फिफ्थ डायमेंशन के बाद कोई कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेजम्स होंगे जो एक्चुअली उन डायमेंशंस पे जी रहे होंगे, तेरे को लगता है कि ऐसी थियरीज है कि कुछ ऑर्गेजम्स सेवेंथ डायमेंशन सिक्स डायमेंशन जैसे हम लोग बात करें। ऑर्गेनिज्म नहीं। ऑर्गेनिज्म, सॉरी तो क्या तेरे को लगता है कि वो उसमें लाइक रहते होंगे, क्या एग्जिस्ट करते हैं वो लाइफ। हाँ, सो वही, अगर हम लोग इमेजिन यही कर रहे हैं कि सिक्स डायमेंशन में क्या हम लोग अलग अलग अपने ऑल्टरनेटिव वर्जन्स के को एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब हम्म बेसिकली हम अपनी ही बॉडी को चेंज कर रहे हैं। हम्म। तो सेवेंथ डायमेंशन में तो हमने बिग बैंग और यूनिवर्स को ही, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वो ले लिया था ना, हाँ तो हाँ उसमें हाँ। हम लोग इंसान को तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो क्या करेगा। हम्म। सो हाँ वही, तो एम थियोरी के अकॉर्डिंग वही होता है जो शायद तूने भी कहीं पे पढ़ा था ना, कि उसके बाद ये फिजिकल हाँ एग्जिस्टेंस मतलब खत्म हो मैंने यही जाता है। पढ़ा था कि एट डायमेंशन में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता,
लाइक सिर्फ हाँ एनर्जीज होती है। मैंने ऐसा पढ़ा था कि लोग तो एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के आसपास, बट कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उनका, वो लाइक एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, वो बस महसूस कर पा रहे हैं, वो सही से सिर्फ देख पा रहे कि है, बट एक्चुअल में उनकी बॉडी वहां पे नहीं है, सिर्फ एनर्जीज ट्रैवल कर रही है। तो वो मैंने पढ़ा था एट्थ डायमेंशन के बारे में। इट कुड बी पॉसिबल, क्योंकि ये सारी थियरीज ही है, तो हम लोग श्योर शॉट तो कुछ नहीं बोल सकते। अगर वो थियरी ट्रू है, सो जो हम लोग भूत का डायमेंशन या फिर ये सब इमेजिन करते, दैट कैन ऑल्सो बी ट्रू के साइमल्टेनियसली यहाँ पे बहुत सारे 20-25 भूत भी घूम रहे हैं, बट ना मैं उसको देख सकता हूँ ना सुन पा रहा हूँ। हाँ। अगर वो लोग हायर डायमेंशनल बींग्स है तो शायद वो मुझे देख पा रहे हैं, या फिर अगर वो भी हमारी तरह ही है लेकिन अलग डायमेंशन में है, बट स्पेस सेम है, क्योंकि स्पेस भी सेम हो सकती है, तो वो भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट उनको मैं नहीं दिख रहा और मेरे को वो नहीं दिख रहे। स्पेस सेम है लेकिन हम लोग अलग अलग बस रियलिटी में है। अच्छा, समझ आ रहा है? कंफ्यूजिंग हो गया? मेरे को थोड़ा समझ में तो आया, बट इमेजिन नहीं कर हाँ पा रहा मैं ज्यादा। बट हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि हाँ कोई दूसरे डायमेंशन में है और हम 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है हम लोग, तो ऑब्वियसली ना वो हम मतलब शायद वो हमें एक्सेस नहीं कर पा रहे और हम लोग उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहे, हम देख नहीं पा रहे ऐसे, क्योंकि जगह तो सेम ही है, तो वो चीज है। बेसिकली जो हमने इंफिनिटीज की बात की ना, ये हाँ। दूसरी इंफिनिटी है। अच्छा। सो इमेजिन एक इंफिनिटी के ऊपर दूसरी इंफिनिटी ओवरलैप कर रही है, कि स्पेस सेम है लेकिन इंफिनिटीज दो अलग अलग है। हाँ हाँ हाँ। इसलिए वो इंफिनिटी में शुरुआत ही अलग हुई है, इसलिए वहां पे कंडीशन सब कुछ अलग है, इसलिए वहां पे लोग अलग है या चीजें अलग है। सो मरने के बाद लोगों को नहीं पता क्या होता है, क्या क्या पता कि होता है? मरने के बाद हम लोग हायर डायमेंशनल, हमारा जो ट्रू फॉर्म है वो अनलॉक हो जाए, कि 3 डायमेंशन से हम आगे बढ़ जाए, फिर हमें ये सारी इंफिनिटीज देख सकते हैं। हम शायद ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि भगवान को लोग 11th डायमेंशनल बीइंग समझते हैं, हाँ। सो ह्यूमंस 8th या 9th या 10th डायमेंशन वाले हो सकते हैं, मतलब कि जो एक्चुअली हमारा सोल है, कि हम लोग इतना सारा मतलब लाइक जो स्पिरिट रेल्म होता है वो स्पिरिट का अलग डायमेंशन हो सकता है। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी, अगर सोचेंगे तो सारी रात निकल जाएगी। हाँ, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, हम्म और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यार कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ भी हुए होंगे, जैसे लोग बिलीव करते हैं लाइक सोल्स में, आत्माओं में, ये सब चीजों में। तो और हाँ कुछ लोगों ने तो एक्सपीरियंस भी किया है उनका एग्जिस्टेंस के सही में कुछ है हम्म ऐसा। तो मेरे को लगता है कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि वो लाइक एग्जिस्ट तो करते ही है, बट अलग डायमेंशन में हो, इसलिए हम लोग भी देख नहीं पा रहे उन्हें, एंड वो हमें देख या सकते हो जैसे तूने बोला। तो हम्म चांसेस तो है, बट हम लोग अभी उतना सोच सकते हैं, और अभी साइंस इतनी आगे भी नहीं बढ़ी है, बस बुक्स में ये सब चीजें अभी एक्सेसिबल तो नहीं है यार, फिलहाल। अगर वो हमें देख सकते हैं ना तो मेरे को बहुत वियर्ड फील होता है हाँ एक्चुअली, कि कि भाई मतलब बहुत मैं अजीब यहाँ पे अजीब भी और सपोज डरावना भी बैठ है। के और 10 लोग बैठ के देख रहे हैं मुझे, हाँ यार, अरे यार क्या बात वापस है, चालू हो आज गया। तो मजा आ गई। हाँ कभी भाई बंदी को लेके आए और भाई वो एकदम बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई आज तो हो गया, बट उनको ऑब्वियसली हमारा डायमेंशन में देखने में भी मजा नहीं आती होगी यार उन्हें, वो मजा थोड़ी ना उस चीज में, अगर वो 7D या 8D है और वो हमें देख रहे हैं एकदम ऐसे 3D में। हाँ, बट अगर सपोज जो मैंने थियरी बोली कि हम लोग आगे जाके स्पिरिट बन जाते हैं, हायर डायमेंशन अनलॉक कर लेते हैं, हम्म। सो इट कुड बी पॉसिबल ना कि जो हमारे एंसेस्टर्स है, दादा परदादा, वो लोग, उन लोग को तो हमारी लाइफ में पंचायत होगी कि चलो देखते मेरा पोता क्या कर रहा है घर पे बैठे बैठे। ये तरक्की करेगा मैच, ये आगे लेके जाएगा। वही। सही में सो मतलब ये इफ आई थिंक अबाउट इट दैट वे ना, मैं कुछ सोच नहीं पता, मेरे को लगता है हमेशा कोई ना कोई देख रहा होगा मुझे, मेरी पॉसिबल दादी है ये सोच यार। रही होगी मेरे बारे में। हाँ एक्चुअली यार, अब तूने ये मेरे दिमाग में डाल दिया, मैं भी बैठ के यही हाँ। सोचूंगा भाई कि कमरे में सब है भैया। कोई बात नहीं, माफ कर देना। तो बट देखा जाए तो काफी डीप कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस का भी, मतलब मैंने कभी इतना सोचा नहीं यार इन चीज के बारे में। मैंने आज ही पॉडकास्ट के पहले थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में पढ़ा, एंड तूने जो एक्सप्लेन किया, तो ये या काफी ज्यादा मतलब बहुत ही डीप है। अगर इसमें सोचना है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है यार, मतलब हम बहुत ही ज्यादा अलग अलग क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम में सोच सकते हैं यार इस चीज के बारे में। तू तो कभी सोचता वही होगा तो। कुछ, तेरे माइंड में कोई एकदम वियर्ड सा, मतलब जैसे तूने ये बताया, इसके अलावा कोई और थॉट आया हाँ, कभी? और थॉट क्या हो सकता है, मतलब जितना भी तू पॉसिबल इमेजिन कर सकते हो वो सब कुछ रियल है, मतलब कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, बस तेरे रीच में नहीं है। सो बस वही सोचते हैं कि यार लाइक तूने वो अभी मूवी हम देखी लोग। है, लूसी मूवी कौन देखी सी? है स्कारलेट जॉनसन की? हाँ। तो उसमें पता है मैं जब वो वही बोलने 100, वाला था कि उसमें एंड में वो डिजिटल बन जाती है, तेरे को वही लगता है ना हाँ कि वो हायर हाँ हायर डायमेंशन से लॉक कर देती है। हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि जैसे हाँ वो 100% पे
पहुंच रही होती है, तो पहले तो वो पूरा ट्रैवल करती है कि एग्जिस्टेंस दिखाते हैं पूरा अर्थ कैसे बना एंड पुराने उन सब से मिलती है, आगे करती है, उसके बाद तो फिर वो एकदम हर जगह पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं उसमें ये चीज दिखाई है शायद, है ना, मतलब वो यही चीज दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, तो वो लूसी मूवी में ऐसे बता रहे थे कि हमारे ब्रेन के पार्ट्स लॉक्ड है और जैसे जैसे हम लोग अनलॉक कर रहे हैं हमें हमारे एक्सेस में सब कुछ आ रहा है। सो वो मूवी के अकॉर्डिंग ऐसा है कि वी हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, हमें बस उसको यूज करना नहीं आता। वो जैसे बट वैसे एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज नॉट अच्छा, ट्रू। ओके, ऐसा दैट नहीं इज होता नॉट कि हम लोग पॉसिबल। सिर्फ अपने 10% ही हम लोग यूज कर रहे हैं, 20% ही यूज कर रहे हैं, हम लोग हमारा पूरा ब्रेन ही यूज करते हैं। अच्छा, ऐसा ओके। नहीं है कि बाकी का ब्रेन बंद पड़ा रहता है और हम लोग सिर्फ छोटे से ब्रेन में जी जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ब्रेन है, के अलग जो ये अलग पार्ट्स होते हैं। हाँ, ये तो सिर्फ ये जो थियरी में अच्छा लगता है इसलिए मूवी बना दी है। नहीं नहीं नहीं, बट जैसे एक्चुअल में बताता ना कि हम लोग कुछ ही % ऑफ ब्रेन यूज कर पा रहे हैं, ये वो ऐसे बुक्स में भी है हम्म काफी। तो क्या ये सही है कि गलत है, क्या लगता है तुझे? नहीं, क्योंकि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। मैं हाँ नाम भूल गया हाँ। सबके, कि जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है या फिर अलग अलग हम्म। पार्ट्स होते हैं। तो कोई हैप्पीनेस के लिए, कोई सैडनेस के लिए, जो हमने ड्रीम्स की बात की तो कोई ड्रीम के लिए है, कोई रियलिटी के लिए है। मतलब कि हम्म। अलग अलग ब्रेन का पार्ट अलग अलग फंक्शन को करता है। हाँ तो ऐसा नहीं हाँ। है कि एक छोटा सा पार्ट है जो सब कुछ कंट्रोल करता है और बाकी बंद पड़ा हुआ है। नहीं मतलब हम अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम है। ब्रेन तो पूरा फंक्शन कर रहा है, ठीक है, ब्रेन तो पूरा फंक्शन कर हाँ। रहा है, बट जैसे ये लोग बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ, मेरे को आइडिया नहीं है कितना है, 10% या 11%, पता नहीं कितना हम लोग एक्चुअली एक्सेस कर हम्म पाते हैं, मतलब ब्रेन तो पूरा वर्क कर रहा है, बट उसका पोटेंशियल का हम शायद 10% ही लाइक यूज कर पा रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे उसमें भी बताता है, बुक्स में भी ऐसा कहते हैं कि हम्म हम लोग अभी पूरा एक्सेस नहीं कर पाते ब्रेन, लाइक जो पोटेंशियल है ब्रेन का। तो तेरे को क्या लगता है कि क्या ये सही है कि गलत है? तेरा पर्सनल हाँ, दैट ओपिनियन इज क्या ट्रू। है? दैट इज ट्रू कि लाइक ब्रेन हमारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मेमोरी सब कुछ स्टोर कर सकता है। हाँ। बट हम लोग ये रैम की तरह है, एक तरह से सोचे तो देखो, रैम और रोम में डिफरेंस पता है? नहीं, ज्यादा नहीं पता हाँ, ये शायद मुझे। कंप्यूटर इंजीनियर्स को पता होगा। बताओ। रैम बेसिकली टेम्पररी मेमोरी होती है ओके। और रोम परमानेंट मेमोरी होती है। अच्छा। हाँ, तो रैम में बेसिकली जब तक तेरा कंप्यूटर तू यूज कर रहा है तब तक उसकी मेमोरी में रहेगा, तो रिस्टार्ट करेगा वो उड़ जाएगा। अच्छा। ओके। जैसे एक सिंपल वे में तेरे को एक्सप्लेन करने को बोलूं, तू कुछ हम्म कॉपी करता है कंट्रोल सी दबा के, सो हाँ। वो रैम में कॉपी होता है और कहीं पे भी तो पेस्ट करे वो रोम में पेस्ट रोम में होता है। चला गया, अच्छा, ओके, हाँ। हाँ। सो ठीक है। अगर सपोज तूने कंट्रोल सी दबाया वो रैम में कॉपी हो गया, बट फिर तूने हम्म। सिस्टम ऑफ कर दिया और फिर वापस चालू करके तू कंट्रोल वी दबाएगा तो पेस्ट नहीं होगा ना। नहीं होगा, मतलब वो गायब चला गया वो। हाँ। हम्म। सो इसको अगर हम लोग ह्यूमन ब्रेन के साथ कंपेयर करें तो अभी हम लोग काफी रैम में जी रहे हैं कि हम हमारे में पोटेंशियल है कि हम हर चीज रोम में सेव करके रखें कि कभी भी एक्सेसिबल हो। हाँ। कि अगर तुझे, जब तू 1 साल का था, जो जो तूने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो तेरे को ऑब्वियसली अभी याद नहीं है क्योंकि वो तेरे रैम में है। लेकिन अगर अच्छा। वो तेरे रोम में होता तो तेरे को हर एक छोटी से एक एक दिन याद एक एक होता तुझे अपने माइन्यूट लाइफ का। डिटेल्स याद होती है, अभी कुछ कुछ ऐसे हम्म इंसिडेंट याद है जो बहुत बड़े इम्पैक्टफुल थे, तो क्योंकि वो हम लोग हाँ। शायद उतना लाइक रिकॉल करते गए, तो इसलिए वो रोम में शायद सेव हो गया। बट मैक्सिमम लाइफ तो हम्म हमारे रैम में ही चलती है, लाइक इंस्टेंटली, शायद एक महीने पहले भी क्या किया था वो भी इतना याद नहीं होता है। वही तेरे को ऊपर ऊपर से हाईलाइट पता होगी, लेकिन कोई छोटी छोटी डिटेल नहीं पता होगी ना कि ये टाइम पे, ये मिनट पे, ये दिन पे हाँ। मैंने क्या किया था। एक्चुअली, तो ये वो तो बस चीज है इन्नू जो सी तू बात बता है। रहा है, अच्छा अच्छा हम्म अच्छा। तो आई गेस हमने काफी बात की है इस चीज पे, एंड हाँ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एंड इस चीज पे तो ऐसा है कि यार जितना डीप अपने घुसेंगे तब और क्लैरिटी मिलेगी, लाइक दिस इज नॉट समथिंग कि हम एक पॉडकास्ट में कंपाइल करें और हम लोग बात कर सके एक्चुअली उसके हम ऊपर। लोग बात भी नहीं कर सकते, क्या पता अगर हम लोग कोई एक्चुअली फिजिसिस्ट या एक्सपर्ट को लाए वो और भी आगे आगे बातें बोल के, हाँ उन्होंने और भी चीजें सोची होगी। ये जो अभी हमने बातें की, ये जितना मैंने सोचा है उतना ही मैंने बोला है। हाँ मैंने तो ऊपर एक्चुअली। ऊपर से हल्की रिसर्च की हुई है क्योंकि मेरा काम अलग है, मैं तो सिर्फ पैशन में करता हूँ ये। जिनका हम्म। काम ही है उन्होंने तो कितने अलग अलग पॉसिबिलिटी से सोचा होगा। हाँ एक्चुअली वो हमें ज्यादा लाइक हम्म डिटेल्स दे सकते हैं इस पे, बट वही। ठीक है। एंड काफी। वही उनको भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि उन लोग की भी थियरीज ही है, तो एक्चुअली तो कुछ और भी हो सकता है। सो हाँ, हाँ वही कि इफ यू थिंक अबाउट इट ना, ऐसे लाइक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आने लगे कि भाई हम लोग कुछ नहीं है, यूनिवर्स में एक छोटा सा स्पेक ऑफ डस्ट है वगैरह वगैरह। हाँ सो वही या एग्जैक्टली, थोड़ा सा मैंने भी जब वीडियो देखी मेरे को भी फील हुआ कि यार मतलब मैं कहाँ हूँ इस पूरे दुनिया में यानी इन सब चीजों में, क्योंकि हमारा बहुत छोटा सा रोल है। बट ठीक है, इस चीज पे तो लाइक बहुत सारी बातें हो सकती है, आई थिंक हमें यहाँ पे एंड करना चाहिए। सो या
बताइए कौशल, कुछ एंड में कुछ बोलना चाहते ओके हैं? या सो एंड में एक्चुअली मैं स्ट्रिंग्स के बारे में बोलना ही भूल गया, तो मैं फटाफट बोल देता हूँ. सो हाँ प्लीज. अकॉर्डिंग टू दिस, हाँ, जो ये आगे के डायमेंशंस में होता है, तो बेसिकली दिस है कि अभी ह्यूमनली इट्स नोन कि दुनिया का सबसे छोटा एग्जिस्टिंग पार्टिकल इज एटम, राइट? एटम से यस. छोटा कुछ नहीं होता. एटम इज मेड ऑफ लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो शायद वो सबसे छोटे वो मैटर सबसे कर ले. छोटे हैं, हाँ. हाँ, लेकिन इसके ये थियोरी के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग्स नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती है विच इज वन डायमेंशनल. तो ये एटम को बनती है, मतलब बहुत सारी स्ट्रिंग्स तुम मिला दे तब जाके एक एटम बनेगा, उस हिसाब से है ये. मतलब अच्छा. कि अभी, हाँ, उसका लाइक अगर तू इमेजिन करे, सो लाइक इन लोग ने कैलकुलेट किया था कि ये स्ट्रिंग का साइज होता है 10⁻³ ओह, इतना छोटा मतलब. हाँ, वही मतलब 1/10 इंटू इतने सारे जीरोस, इतना हम्म. छोटा है. मतलब अगर मैं लाइक एक पर्सपेक्टिव देने की ट्राई करूं, इमेजिन कि एक एटम जो है वो कितना छोटा होता है, राइट? एक एटम की साइज एक यूनिवर्स जितनी है. अच्छा. ओके. हाँ, अगर इतना बड़ा एटम है, सपोज पूरा जो अपना नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है, राइट? हाँ हाँ हाँ, यस. अगर इतना है तो स्ट्रिंग की साइज एक पेड़ जितनी होगी. अच्छा, इतना छोटा मतलब पूरे उसमें. हाँ, इतनी छोटी एटम स्ट्रिंग एटम है. से भी वो उतना छोटा है. हाँ, अगर एटम की साइज एक यूनिवर्स होती तो स्ट्रिंग की साइज एक पेड़ जितनी है. ओके, इतना ज्यादा छोटा. हाँ, तो ये थियरीज के अकॉर्डिंग है कि लाइक दुनिया में हर चीज स्ट्रिंग से बनी हुई है, इसलिए इसका नाम स्ट्रिंग थियरी है. अच्छा. अच्छा. हाँ, सो दैट्स ऑल एंडिंग नोट्स. इसके ऊपर मेरे को पता है तेरे को अच्छा अच्छा करके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे भी इससे रिलेटेड. बहुत सारे हैं, सो बट ठीक है. आई गेस हम लोग वही कभी पार्ट दोबारा 3 बात के लिए करेंगे इस पे. रखेंगे वो. हाँ. हाँ. चलो तो फिर आई गेस के लोगों को समझ में आया, एंड कौशल ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया. एंड अगर Yeah. आप लोग को लाइक लगता है इस चीज पे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो भाई थोड़ा गूगल रिसर्च कर लो, सब कुछ हमसे जानोगे क्या. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन लाइक यूट्यूब, please share it with your friends, and if you are listening to Spotify, then follow us on Spotify, and you can DM Kaushal anytime if you want to ask any normal questions, Yes. not high level questions. ठीक है, चलो फिर हाँ हाँ, until next time guys, चलो. मिलते हैं दोबारा. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग. पीस आउट. Peace out.